भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 23 दिसंबर 2021 को हुए ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर तथा 22 दिसंबर को हुए सीटेट एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। या चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सीटेट मैथ्स ऑनलाइन पेपर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम बारी बारी से डे बाय डे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। सेलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। नंबर दिया है 0.54, 0.01 और 0.4। 0.54 के बदले हम 54 मतलब 54 ले लेते हैं। 0.01 के बदले हम 1 ले लेते हैं और 0.4 के बदले हम 4 ले लेते हैं। अगर इसको हम गुना करते हैं, 4 चौके 16 का 6, 1, 4 5 20, 1 21 और पॉइंट के बाद कितना अंक हमारा हो रहा है, 1 और 2 3 और 2 5, तो 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और 1 5, मतलब 0 पॉइंट हमारा हो जाएगा 00216, मतलब 0.00216। ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.3/4 किलोग्राम और 3.1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/8 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 2 पैकेट्स ऑफ शुगर कॉन्टेनिंग 2 मिक्स 3/4 kg एंड 3 मिक्स 1/4 kg अमाउंट ऑफ शुगर। अब क्या करना है हमको, एक पैकेट में कितना है 2.3/4, तो 2.3/4 और दूसरे में है 3.1/4, तो 3.1/4। इस दोनों को पहले हम बट्टा पर का जोड़ निकालेंगे। 4 दूना 8, 3 11/4 और ये हो जाएगा 4 3 12 1 13/4। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 11 जोड़ 13, 13 10 23 1 24, मतलब 24/4 का मतलब क्या हुआ, 6 किलोग्राम चीनी है और 6 किलोग्राम चीनी को बनाना कितने के पैकेट में है, 1/8। तो 6 को हम 1/8 से भाग करेंगे। 6 भागा 1/8 मतलब 6 गुने 8, 6 8 है 48, मतलब 48 पैकेट। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 225 है तो 15 गुने 15 अगर हम कर रहे हैं तो 225 होगा, मतलब यह पूर्ण वर्ग है। 222 को अगर हम करना चाहते हैं तो 2 गुने 111 और 111 को करेंगे तो 11 गुने 11 हो जाएगा, मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वहीं 625 को अगर हम देखते हैं तो 25 गुने 25 हो जाएगा, तो यह भी पूर्ण वर्ग है। और 169 को देखते हैं तो 13 गुने 13 हो जाएगा, तो यह भी पूर्ण वर्ग है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। 2 अंक का कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है। द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 12 if 3 times of the sum is subtracted from the number digits are reversed the number is। अब अंकों का योग कितना है, 12 है और उसमें क्या करना है कि इस जोड़ का 3 गुना उस संख्या से घटाना है। तो 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 36, मतलब हमको 36 घटाना है, तो उस संख्या का अंक पलट जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 75, तो 75 में से अगर हम 36 घटा लेते हैं तो 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, 39 आ रहा है, तो यहाँ पे अंक नहीं पलट रहा है। वहीं अगर हम 57 का बात करते हैं, 57 में से अगर हम 36 घटा लेते हैं तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे भी अंक नहीं पलटा। फिर 48 में से अगर हम 36 घटा लेते हैं तो 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पे भी अंक नहीं पलटा है। वहीं अगर हम 84 में से 36 घटाते हैं तो 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, तो 84 का उल्टा 48 आ रहा है, मतलब ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 2 4 8 7 9 को 27 और 3 6 7 8 4 2 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। द सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग 24879 by 27 and 367842 by 23 is divided by 4. The remainder on dividing by 4 will be। अब यहाँ पे कह रहा है कि 24,879 को हमको 27 से भाग करना है। तो अगर हम 27 से 24,879 को भाग कर रहे हैं तो हमारा शेष कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। भाग करके इसको आप देख लीजिएगा। वहीं अगर हम 3
67,842 को अगर हम 23 से भाग करते हैं तो हमारा शेष कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो शेष को हमको जोड़ना है, तो शेष को अगर हम जोड़ते हैं तो 12 3 15, और इस जो योगफल आ रहा है इसको हमको 4 से भाग करना है। तो अगर हम 15 को 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 तिहाई 12 और 3 15, तो हमारा शेष कितना बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुना करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य है तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्यों की संख्या कितनी होगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैज 4 zeros ऑन इट्स राइट प्लेसेज। इफ वन ऑफ द नंबर हैज एग्जैक्टली 2 zero ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट, देन अदर नंबर ऑफ जीरोज ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द अदर नंबर। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो 4 शून्य मिलता है। जैसे मान लेते हैं हम संख्या ले रहे हैं 10,000, 1 2 3 4, 4 शून्य यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें एक कंडीशन दे रहा है कि पहली संख्या में 2 शून्य एकदम फिक्स है, तो बाकी दूसरी संख्या में कितना शून्य होगा। तो इस वाले सिचुएशन में तो 2 शून्य आ रहा है, मतलब 100 और 100 को गुना कर रहे हैं तो 10,000 आ जाएगा। वहीं अगर हम मान लीजिए कि 50,000 लेते हैं, 50,000 हम अगर ले रहे हैं तो 50,000 में एक 500 ले लेते हैं और एक 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 शून्य आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम 30,000 लेते हैं, 30,000 लेते हैं और यहाँ पे अगर एक तरफ हम 1500 ले लेते हैं तो 1500 को 20 से गुना करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे दूसरे वाले कंडीशन में कितना आ रहा है, एक ही शून्य आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा कह रहा है अधिकतम एक। तो अधिकतम एक तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें एक आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है, तो ये वाला कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा। अधिकतम 2 कह रहा है, अब इसमें 2 आ रहा है लेकिन इसमें तो एक ही शून्य आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। केवल एक कह रहा है तो केवल एक कह रहा है तो केवल एक तो नहीं आएगा क्योंकि 2 भी तो आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और केवल 2 कह रहा है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि केवल 2 नहीं है, एक भी तो आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा अधिकतम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे। A stadium in Patna has only 800 meter track for running. If you run a marathon of 20 kilometer on a stadium track, how many round you will have to complete? कितना किलोमीटर हमको दौड़ना है, 20 किलोमीटर, और ट्रैक कितने का है, 800 मीटर का। तो क्या करना होगा, 20 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हमको गुना करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। अब 20 हमारा यहाँ पे है 200 हो जाएगा ऊपर, और 200 को 8 से अगर भाग करते हैं तो 8 दूनी 16 4, 8 पंचे 40, मतलब 25 बार हमको यहाँ पे स्टेडियम का चक्कर लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत जो वर्ग नहीं है। यहाँ पे एक आयत कह रहा है जो कि वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घूर्णी सममिति होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल व्हिच कैन नॉट बी स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर ये नहीं है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब सममिति रेखीय कितने होगी, तो 1 और 1 2 हो गया। और फिर एक और कंडीशन कह रहा है कि घूर्णी सममिति, घूर्णी सममिति मतलब 180 डिग्री पे अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो एक और हो जाएगा, और फिर अगर हम 180 के बाद फिर यहाँ पे 360 पे ले जा रहे हैं तो एक और हो जाएगा, मतलब 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो सममिति रेखा कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करुणा ने 4 भूमिखंडों भूमि ए, भूमि बी, भूमि सी और भूमि डी का परीक्षण किया जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 20 मीटर गुने 30 मीटर। एक का क्षेत्रफल कितना है, 20 गुने 30। वहीं दूसरे का क्षेत्रफल कितना है, 23 गुने 27। दूसरा का है 23 गुने 27। तीसरे का क्या है, 24 गुने 26। कितना है, 24 गुने 26। और चौथे का कितना है, 25 गुने 25। ठीक है, उसे अधिकतम पेड़ लगाने हैं तो कौन सी जमीन लेनी चाहिए। करुणा चेक्ड 4 फील्ड्स, फील्ड ए, फील्ड बी, फील्ड सी एंड फील्ड डी ऑफ द डायमेंशन 20 मीटर इंटू 30 मीटर। फिर एक और है डायमेंशन 23 मीटर इंटू 27 मीटर। फिर एक और है 24 मीटर इंटू 26 मीटर। एक और है 25 मीटर इंटू 25 मीटर। विच फील्ड सी नीड्स टू बाई टू प्लांट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए कौन सी ज़मीन लेनी चाहिए। तो सिंपल सा बात है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा
वो ज़मीन लेनी चाहिए, क्योंकि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेगा। तो 20 और 30 को गुना करते हैं तो 600 हो जाएगा। वहीं अगर हम 23 और 27 को गुना करते हैं तो 621 हो जाएगा। वहीं हम अगर 24 और 26 को गुना करते हैं तो 624 हो जाएगा। और 25 और 25 को गुना करते हैं तो 625 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भूमि डी का है, मतलब हमको यहाँ पे भूमि डी लेना चाहिए, मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर, शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, शिमला से देहरादून की दूरी 2 सेंटीमीटर। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन 250 किलोमीटर दर्शाता है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? On a map of India, the distance between Delhi to Shimla is 2.5 centimeter, Delhi to Dehradun is 1.5 centimeter, and the distance between Shimla to Mumbai is 4.5 centimeter. Shimla to Dehradun is 2 centimeter. 1 centimeter on the map shows 250 kilometer on the ground. Hiya has to travel Dehradun to Mumbai via Shimla. How much distance she will have to travel? दिल्ली से शिमला की दूरी कितनी है? दिल्ली से शिमला की दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। वहीं दिल्ली से देहरादून की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर। वहीं शिमला से मुंबई की दूरी है 4.5 सेंटीमीटर और शिमला से देहरादून की दूरी है 2.0 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है। हिया को मुंबई की यात्रा करनी है देहरादून से शिमला होते हुए, देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई जाना है। मतलब क्या कि इसको दूरी तय करनी होगी 4.5 प्लस 2, मतलब हो गया यहाँ पे 6.5। और 1 सेंटीमीटर कितना दूरी दर्शाता है? 250 किलोमीटर। तो 6.5 को अगर हम 250 से गुना करते हैं 250 से तो हमारा आ जाएगा 1625 किलोमीटर। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तब वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा? A student's school is at a distance of 5 kilometers from the student's house. If the student walks at 7:45 am with the speed of 100 meter per minute, then at what time the student will reach the school? अब वह कितने मीटर से जा रहा है? 100 मीटर प्रति मिनट से, मतलब 100 मीटर का दूरी तय करता है 1 मिनट में और उसको कितना दूरी जाना है? 5 किलोमीटर। तो 100 मीटर अगर जा रहा है 1 मिनट में तो 10 मिनट में वो कितना जाएगा? 1000 मिनट, मतलब 10 मिनट में वो जाएगा 1000 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर इसको जाना है तो 50 मिनट का इसको टाइम लग जाएगा। और यह घर से कब निकलता है? 7:45 पे। तो 7:45 से 50 मिनट आगे ऐड करना है हमको, मतलब अगर हम 15 मिनट इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो 8 बज जाएगा। और उसके बाद कितना बच रहा है? 35 मिनट, मतलब 8:35 पे वो स्कूल पहुंचेगा, मतलब ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12 सोअन प्लस 100 तक का हमको मान निकालना है। द वैल्यू ऑफ -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12 सोअन प्लस 100। तो यहाँ पे अब हमको ध्यान देना है कि -2 + 4 इसके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 का। फिर है -6 + 8 इसके बीच का भी डिफरेंस हो रहा है 2 का। और -10 और +12 इसके बीच भी डिफरेंस हो रहा है 2 का। मतलब यहाँ पे कितना हमारा डिफरेंस हो गया? 6 का डिफरेंस हो गया। और अंक कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक के बीच 6 का डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पे संख्या को हमको लिखना है 2 फिर 4 फिर 6, मतलब 2 का अंतर है संख्या में। तो 100 तक पूरा करने के लिए हमको कितना संख्या लिखना होगा? 50 संख्या। तो अगर यहाँ पे 6 संख्या का यहाँ पे ऑप्शन हमारा आ रहा है 6, तो 50 संख्या का कितना आ जाएगा? 50। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे मिले 100 रुपए के 2 नोट। 100 रुपए के कितने नोट मिले हैं? 2 नोट मिले हैं। 20 रुपए के 3 नोट। 20 रुपए के कितने मिले हैं? 3 नोट मिले हैं। 10 रुपए के 10 नोट। 10 रुपए के मिले हैं 10 नोट। 5 रुपए के 50 सिक्के। 5 रुपए के कितने मिले हैं?
50 सिक्के मिले हैं और 1 रुपये के कितने मिले हैं 77 सिक्के मिले हैं। ठीक है, और 50 पैसे के 98 सिक्के मिले हैं। तो इस राशि के बदले उसे 2 रुपये के कितने सिक्के मिलेंगे। मीता वांट्स टू कलेक्ट ओनली ₹2 कॉइन। हर मदर गेव हर एन ओल्ड पिगी बैंक and asked her to exchange all money to get Rs2 coin. When she opened the piggy bank, she found 2 notes of 100, 3 notes of ₹20, 10 notes of ₹10, 50 coins of ₹5, 77 coins of ₹1, and 98 coins of ₹50 paise. How many ₹2 coins she can get in exchange for this money? अब 100 रुपये के 2 नोट है मतलब 200 रुपये हो गए। 20 रुपये के 3 नोट है मतलब 60 रुपये हो गए। 10 रुपये के 10 नोट है मतलब 100 रुपये हो गए। 5 रुपये के 50 सिक्के हैं मतलब 250 रुपये हो गए। 1 रुपये के 77 सिक्के हैं मतलब 77 रुपये हो गए। और 50 पैसे के 98 सिक्के हैं मतलब 49 रुपये हो गए। तो कुल मिलाकर इसको कितना रुपया हुआ 736 रुपया। और इसको एक्सचेंज किस में करना है 2 रुपये के सिक्के में। तो 736 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 368 आ जाएगा, मतलब 2 रुपये के इसको 368 सिक्के मिलेंगे। ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।